नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया है आपका भाई, आपका दोस्त वापस एक और नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन के साथ कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है इन इंडिया। तो आज हम इस पर बात करेंगे पूरी तरीके से, बिल्कुल इंफॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी तो मिलेगी कितनी। ओके, सो हम सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि जब हम होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं तो दो तरीके की मेंटेलिटी का सामना आपको करना पड़ता है। पहली वो जिसमें लोग ये कहते हैं, भाई ये कोर्स करने के बाद तो तुझे रूम ही साफ करना है, वेटरिंग ही करनी है, खाना ही बनाना है। और दूसरी वो लोग जो ये समझते हैं कि हम 5 स्टार में काम करेंगे तो लाइफ बिल्कुल लग्जूरियस होगी, बहुत पैसे होंगे लाखों में, आपको बिल्कुल एक लग्जूरियस लाइफ के साथ आप जी रहे हो। तो ये दो मेंटालिटी आपको देखनी पड़ती है आफ्टर ज्वाइनिंग होटल इंडस्ट्री, या उससे पहले जब आप मिलोगे लोगों से तो लोगों की ये थिंकिंग होगी ही होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या रियलिटी है होटल इंडस्ट्री की, सैलरी कितनी मिलती है अगर आप एक कोर्स लाइक होटल मैनेजमेंट, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, स्पेशली इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इन सारे वीडियो पे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक होटल इंडस्ट्री को सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ, यानी अगर आप कोई कहीं से भी BHM कर ले रहे हो, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, या कोई भी ग्रेजुएशन के बाद जब आप एक होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो होती है 10 to 15 या 15 to 20,000 के आसपास, और इतनी ही होती है। यस, तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी सैलरी, हम इतना पैसे देकर इस कोर्स में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इस कोर्स में जितनी मेहनत है, मुझे लगता है कि आप जब ज्वाइन करोगे, आप अगर ज्वाइन करे हुए हो तो आपको पता होगा कि कितना हार्डवर्क होता है। तो आप कई लोग सोचेंगे उतना तो पैसा ही नहीं है हमारे इस इंडस्ट्री में, बट बिलीव मी, ये रियलिटी तो है। आप शुरू में जब ज्वाइन करोगे आप 20,000, कहीं हो सकता है 25,000 भी आपको दे दें, बट स्टिल मोस्टली केसेस में यूल सी कि 10 to 15,000, 15 to 20,000 रुपीज़ ही आपको मिलती है एज अ फ्रेशर के तौर पर। बट एक और रियलिटी है होटल इंडस्ट्री की, क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी है, स्पेशली इन दिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि इसमें जो सैलरी होती है वो आपको हायरार्की के ऊपर बेस्ड होती है। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की होती है कि आपकी जो लेवल है, आप किस लेवल पर हो, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली, आप किस पोजीशन पर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप एक फ्रेशर, एक नॉर्मल, एक इनिशियल स्टेज पर हो तो आपको जो सैलरी है वो इतनी ही मिलेगी। बट होटल इंडस्ट्री एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ये भी एक रियलिटी है, इस पर आप मेरी बात लिख लो, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रोथ में आपको जो सैलरी है वो जाहिर सी बात है कि इंक्रीज़ होगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक ज्वाइनिंग के तौर पर, एक फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन किया है, आपके 2-2.5 साल 3 साल के बाद जब आप एक सुपरवाइजरी लेवल पर पहुंचोगे अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने टैलेंट के साथ, तो आपकी जो सैलरी है वो सीधे 30 to 40 या 40 to 50,000 हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आप किस प्रॉपर्टी में हो। तो ये भी एक रियलिटी है ऑफ होटल इंडस्ट्री। ये तो हो गई बात कि आप 2-2.5 साल बाद ही तुरंत इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच अगर जाते हो तो आपकी सैलरी इतनी हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। होटल इंडस्ट्री में होता है एक MT प्रोग्राम, यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होता है, वो आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ता है। कई सारे लोगों में एक MT, 2 MT चूज़ होते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज। अब MT क्रैक करने के बाद आप ये देखोगे कि आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर एक होटल में जाते हो। अब उसमें आप जब जाते हो तो 2 साल तक आपको, 2 साल 1.5 साल के आसपास आप वहाँ पर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रहे होते हो। अब मैनेजमेंट ट्रेनी जब आप बन गए तो जब 2 साल के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो जो आपकी सैलरी है वो लगभग 50 to 60 या 60 to 70,000 तक हो जाती है। मैं इसीलिए अप्रॉक्स बता रहा हूँ बिकॉज हर प्रॉपर्टी का वेरी करता है वहाँ के जो सैलरी दे रहे हैं उनसे। तो आप 70,000 या 60,000 तक आराम से कमा सकते हो विद इन 2 years, और ये बिल्कुल रियलिटी है, आप किसी से भी
पूछ सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो कि एमडी करने के बाद आपकी सैलरी इतनी अच्छी मिलने लगती है आपको, प्लस आप एक अच्छी पोजीशन पर एक अच्छे रेस्पेक्ट के साथ काम कर रहे होते हो। ये बात हो गई एमडी और एक नॉर्मल 2-3 साल के बाद की। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो और ऊपर के लोग हैं, आप कुछ साल और देते हो इस इंडस्ट्री को, आप काफ़ी टाइम तक इसमें अच्छे खासे एक्सपीरियंस, एक रेपुटेशन, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हो, तब आपकी सैलरी कितनी हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल एक रियलिटी बात बताता हूं कि कई होटल्स के जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर, उनकी जो सैलरी होती है, ट्रस्ट मी, वो लगभग 6 lakhs to 7 lakhs तक होती है पर मंथ। और ये बिल्कुल रियल एक बात है जो आपको मान लेनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, अगर आप इस इंडस्ट्री को वो दे रहे हो जो ये इंडस्ट्री आपसे मांग रही है। लाइक आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, आपका टाइम, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आप जितना इस इंडस्ट्री को दोगे, ट्रस्ट में उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 times, 5 times ये इंडस्ट्री आपको वापस करेगी। ये आप बात समझ लो, जान लो और आज ही मान लो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए आपको अब सिर्फ स्किल्स, आपके जो टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस, ये सब मायने रखता है। तो इसीलिए सैलरी इस इंडस्ट्री में भले शुरू में कम हो, पर ये इंडस्ट्री जैसे जैसे आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, ट्रस्ट में। अब तो मैंने आपको बता दिया जीएम की सैलरी। अब कुछ लोग अगर शेफ़ बनना चाहते हैं, उनको अगर शेफ़ के बारे में जानना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो शेफ़ होता है वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़, पर्टिकुलर फ्रॉम एक प्रॉपर्टी का, एक अच्छी रेपुटेटिव प्रॉपर्टी का जो शेफ़ होता है, एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है, उसकी सैलरी भी 4 to 5 lakhs होती है पर मंथ। और ये भी आपकी प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बट स्टिल आप 2, 3, 4 लाख तक तो आराम से कमा सकते हो पर मंथ। ये भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ की जो है सैलरी आप समझ लो कि इतनी होती ही होती है। अब अगर आप सू शेफ़ हो या आप उसके नीचे भी आते हो तो आप लैक्स में ही कमाओगे, ये भी एक गारंटीड है मेरी तरफ से कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप एक शेफ़ के लिए भी काम कर रहे हो तो। अगर आपका इंटरेस्ट F&B सर्विस में है, इसमें भी रेस्टोरेंट मैनेजर होते हैं, F&B मैनेजर होते हैं, ये भी लाखों में कमाते हैं। उनकी अब मैं आपको बता दूं, मैंने बात की थी 2 मेंटालिटी की, तो जो दूसरी मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। आप अगर एक अच्छे होटल इंडस्ट्री में आ चुके हो, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट आपके पास लिटरली है, तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बिल्कुल लग्जरियस हो जाएगी। बहुत कम एज में आप एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से प्रोफेशनलिज्म पर बेस्ड है। अगर आप इंडिया में ही हो केवल, कुछ टाइम आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो काम है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ड वर्क आप ज़्यादा करोगे फॉर श्योर। पर यहाँ पर भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप सैलरी के बेसिस पर बात करो तो शुरू में आप फोकस करो अपने काम पर, सैलरी अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में केवल पैसा है तो आपके स्किल्स का है, आपके टैलेंट का है, आपके जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है उसका है, आपके कम्युनिकेशन का है, आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में रह रहे हो, किस तरीके से लोगों के साथ आप कितनी तेज़ी से ग्रोथ करते हो, ये टोटली इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। सो इसलिए आप फोकस करो ना कि सैलरी पर, बल्कि आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स और आपके काम पर। तो आपको ज़रूर इस इंडस्ट्री में वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो या आप सोच कर आए हो। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आप रिटेल सेक्टर में भी जा सकते हो। अब रिटेल सेक्टर क्या होता है? तो रिटेल सेक्टर होता है लाइक पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बिग बाज़ार, ऐसी जो बाटा, हल्दीराम, ऐसे जो है सेक्टर्स, उनको रिटेल सेक्टर कहते हैं, जहां पर आप काम कर सकते हो। तो ये आपको इनिशियली, अगर आपको पैसा ही चाहिए, आपको सैलरी से मतलब है, तो आप इन डिपार्टमेंट्स में, इन जगहों पर भी जा सकते हो फॉर योर वर्क, फॉर एक्सपीरियंस के लिए, पैसों के लिए, सैलरी के लिए आप जा सकते हो। तो इसमें आपको जो इनिशियली होगा, जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी दी जाएगी, वो ही होगी लगभग 20, 25, 30, 40 तक आपको सैलरी मिल सकती है, विद स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स के साथ, जो आपको साथ में वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी।
तो ये रिटेल सेक्टर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर होटल मैनेजमेंट आप एविएशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप लगभग 70-80,000 स्टार्टिंग इन इंडिया कमा सकते हो। ये भी एक आप होटल मैनेजमेंट के बाद सेक्टर चूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपके लिए लिटरली आपका जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरियस लाइफ, आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो ये सेक्टर्स आप चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता होगा कि क्रूज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें भी अच्छा खासा सैलरी आपको दी जाएगी स्टार्टिंग में ही। तो ये सब निर्भर करता है आपके टैलेंट पर, आपके हुनर पर, आपके स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हर कोई उन्हीं को पूछने वाला है इस इंडस्ट्री में जो लिटरली उनके लायक हैं, उनकी प्रॉपर्टी के लायक हैं और उनकी प्रॉपर्टी को एक अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से सैलरी जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सैलरी इतनी आपको अच्छी मिलेगी इस इंडस्ट्री में, ये आपने आप जान ही लिया। अगर आप जैसे जैसे लेवल्स में इंक्रीज कर रहे हो, अपनी हायरार्की की एक एक सीढ़ियों को चढ़ रहे हो, तो ट्रस्ट मी, दिस इंडस्ट्री गोना गिव यू अ लॉट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक। आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हो, आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, हम आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन कुछ और नहीं लेकर। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, चूजिंग दिस वीडियो। जय हिंद।